हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन पांडे है। मुझे टोटल 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इस 10 इयर्स में मोस्टली मैंने ऑटोमेशन पे यूजिंग सिलेनियम एंड प्लेराइट काम किया है। और अपार्ट फ्रॉम ऑटोमेशन मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे भी काम किया है। मैंने मैनुअल टेस्टिंग पे भी काम किया है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, इन सारे टेस्टिंग पे मैंने काम किया है। तो आज से मैं एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, वो होने वाला है प्लेराइट पे। और इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूँगा कि एक्चुअल प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं। जब प्रोजेक्ट की साइज़ बहुत बड़ी होती है, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है मॉड्यूल को ऑटोमेट करने की, तो हम उस पे काम कैसे करते हैं, मैं इस ट्यूटोरियल में वही बात करूँगा। फिर भी ये ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड इसे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे सो दैट सभी के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेराइट की। तो ये है क्या, प्लेराइट है क्या? तो जो प्लेराइट है ये एक ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल जो कि ऑटोमेट कर सकता है वेब एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को, एंड इट कैन ऑल्सो डू द एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम फोकस करेंगे वेब एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं। इसके साथ इस पे काम करने के लिए कौन कौन सा लैंग्वेज है जो प्लेराइट सपोर्ट करता है। तो काम करने के लिए हम लोग अभी टाइपस्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, वैसे तो जो प्लेराइट है वो 4 लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। एक है नोड जेएस जिसमें कि टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सपोर्टेड है। Another supported library is the Java and then Python and then .NET। ये सारे लाइब्रेरी जो है वो सपोर्टेड है। तो हम लोग काम करने वाले हैं Node.js पे यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, सपोर्टेड ब्राउज़र जो इंजन है वो होता है क्रोमियम, वेबकिट और फायरफॉक्स। प्लेराइट जो है क्रोमियम, वेबकिट और फायरफॉक्स सपोर्टेड ब्राउज़र इंजन है। ब्राउज़र इंजन मीन्स नॉट ब्राउज़र। ब्राउज़र इंजन अगर हम क्रोमियम कहते हैं तो क्रोमियम ब्राउज़र इंजन पे जो ब्राउज़र बना हुआ है वो क्रोम बना हुआ है, एज बना हुआ है, ओपेरा बना हुआ है। हम इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्रोमियम में ब्राउज़र इंजन पे कौन कौन सा ब्राउज़र बना हुआ है। तो बेसिकली हम क्रोमियम पे काम करने वाले हैं। ठीक है, हम अपने टेस्ट को हेडेड और हेडलेस में रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेडेड में जब हमें देखना होता है एग्जीक्यूशन, और हेडलेस जब हमें एग्जीक्यूशन ना देखना, हेडलेस में और फास्ट होता है। वैसे तो प्लेराइट में एग्जीक्यूशन ही बहुत फास्ट होता है बट हेडलेस इज ऑल्सो मोर फास्ट तो और देखते हैं इसमें सपोर्टेड जो ओएस है वो विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लिनक्स पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ और मैक में भी ये ऑपरेशन सिमिलर ही रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। तो इसके जो कुछ की फीचर हैं वो ये है कि ये ओपन सोर्स टूल है और ये फ्री टू यूज़ है। ठीक है, क्रॉस ब्राउज़र और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट इसका है। मीन्स क्रॉस ब्राउज़र मल्टीपल ब्राउज़र पे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसके प्लेराइट के सपोर्ट हैं, वो बेस्ट है। ऑटोमेटिक वेट इसमें है, मतलब कि अनलाइक सिलेनियम, हम लोग सिलेनियम में बहुत सारे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेट और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग थ्रेड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है, और वो ऑटोमेटिक वेट कहलाता है। ठीक है, ये फास्ट और रिलायबल है, लेस फ्लेकी टेस्ट है, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायबिलिटी, क्योंकि इसमें जब एग्जीक्यूशन हम करते हैं तो कोड का फटने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोमेटिक वेट। तो ये बेटर है और रिलायबल है। ठीक है, पैरेलल टेस्ट एग्जीक्यूशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट अलाउड
टू allow us to maintain multiple user session. एक एक ये कुछ है पीछे फ्री ओपन सोर्स। I will remove it. Okay. तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट अलाउड टू मेंटेन मल्टीपल यूजर सेशन। इसमें जो हम जितना भी ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो एक सेपरेट ही ब्राउज़र का सेशन वो स्टार्ट करता है, तो जिस वजह से मल्टीपल यूज़र का सेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र सेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। सेपरेट कुकी और सेपरेट मेमोरी फॉर ईच एंड एवरी ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस हम मल्टीपल सेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पावरफुल लोकेटर भी होता है, गेट बाय रोल, गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय लेवल। तो और भी कुछ होते हैं, वो मैं रन टाइम पे दिखाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, रन टाइम पे जब हम कोड स्टार्ट करेंगे तब दिखाएँगे कि और कितने टाइप के लोकेटर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम सीएसएस एंड सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ, हम इन लोकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और आईडी वगैरह जो था अपने सेलेनियम में, वो सारा का सारा लोकेटर भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। डिबगिंग टूल जो है, इसका रिच डिबगिंग टूल है, मतलब इसमें जो है ना ट्रेस व्यूअर भी है। ट्रेस व्यूअर में हम दिखाएँगे जब एक बार हम किसी सिनेरियो को ऑटोमेट करेंगे एंड देन रिपोर्ट, इसका बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट जो देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई ट्रेस व्यूअर क्या होता है। उसमें ना स्टेप टू स्टेप जो एग्ज़ीक्यूशन आपने किया, वो हर स्टेप में आपने आपका कोड क्या था, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो प्लेराइट है वो किस स्क्रीन पे गया और किस स्क्रीन पे उसने क्या एक्शन परफ़ॉर्म किया, कहाँ पे वो फटा, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें ट्रैश व्यूअर में मिल जाता है। स्क्रीनशॉट भी ईच स्क्रीन का मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है और एचटीएमएल रिपोर्ट भी इसका बन के आ जाता है, जब हम एक सिनेरियो को रन करते हैं तो, ठीक है। मोबाइल और रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है और हेडेड और हेडलेस में तो ये चलता ही है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि प्लेराइट पे कैसे काम करते हैं।